नाज़रीन, आज एक बार फिर से मैं और FIS7 की टीम मौजूद है FIS साइबर क्राइम के ऑफिस में। अफसोस क्या कहना पड़ता है कि हम समझ में नहीं आता कि अभी आपने जैसा कि देखा, मैंने आवाज़ उठाई मरवा बच्ची के लिए, और अब ऐसा लग रहा है कि हम अपने लड़कों के लिए भी आवाज़ें उठाना शुरू कर दें। हमारे लड़कों की भी ऐसा लग रहा है बज़ाहिर देखने में कि लड़कों की भी इज्जतें महफूज नहीं है। एक ऐसे गिरोह को आज बेनकाब करने जा रहे हैं आज FIS7 के प्रोग्राम में, जिसे देखकर आप लोग खुद भी काम से जाएंगे कि ऐसा भी होता है। समझ में नहीं आ रहा कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हम लोग बजाय के राइट डायरेक्शन में जाएं, हम लोग राइट डायरेक्शन को चूज नहीं करते हैं। और अफसोस क्या एक और बात कहना पड़ रही है कि ये जो ग्रोह है जिसको FIA ने जो है पकड़ा है, ये हमारी नई नस्ल को बुलवाते थे अपने पास नौकरी का झांसा देकर। वो बेचारे पहले ही परेशान है। हमारी नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए, वो तो पहले ही बेरोजगार घूम रही है। एक तो कोविड-19 की वजह से कितने लोग नौकरियों से निकाले गए, और जो नए अपॉइंट होने वाले लोग हैं उन लोगों को इस तरह के लोग बुलवाकर अपने पास गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर उनको मजीद जो है डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करता हूँ FIA साइबर क्राइम को कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जो है बेनकाब किया है। ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि सलाखों के पीछे भी इन लोगों को डाल दिया, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो है हमारे आगे जो फ्यूचर में अगर बात की जाए कि इस तरह के लोगों को FIA साइबर क्राइम जो है बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमारी नई नस्ल को इन दरिंदों से बचा लेगी। अभी इस वक्त नाज़रीन मैं मौजूद हूँ इंस्पेक्टर FIA साइबर क्राइम मुमताज़ हुसैन साहब के साथ। आइए मजीद जो है मैं इनसे इस केस के बारे में पूछता हूँ। आइए मैं इनको खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ साहब, हम लोग पहले ही उस फेज से निकले नहीं। हम अपनी बच्चियों की इज्जतें, जिस तरह हम लोग मीडिया में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हमारी बच्चियों की इज्जतें, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, नाज़रीन आप लोग भी जानते हैं कि मरवा के बाद एक और केस हुआ मोटरवे पे, वो भी दिल हिला देने वाला केस था। आज एक बार फिर से मुझे ये बात कहते हुए इसलिए ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि चले हमने बच्चियों की, अपनी बेटियों की तो बातें हम लोग सालों साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती होती है, लेकिन ये हम लोग बहुत कम सुनते हैं। मैंने तो शायद अपने कैरियर में ये बात मैंने नहीं सुनी कि इस तरह के केसेस नौकरी पे बुलवा के और उन बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये एक नई नोयत का केस है। मुमताज़ क्या कहेंगे इस बारे में? सर बिल्कुल, ये एक अपनी आप में एक डिफरेंट किस्म की नोयत का केस है, जिसमें हुआ ये है कि एक बच्चे को नौकरी की लालच में बुलाया गया था। उसके साथ एक दो मुलाकातें की गई थी, और उसके बाद जब बच्चे को ये इदराक होने लगा कि ये कोई नौकरी नहीं है, कोई और किस्म की बात हो रही है, तो इसने उन हजरात के साथ सवाल करना कि ये क्या हो रहा है। आप मुझसे 2 बार मिल चुके हैं और नौकरी का कोई दूर दूर तक नामो निशान हमें नजर नहीं आ रहा। तो उन साहब ने, जो हमारे कस्टडी में है, सब इंटरोगेशन में चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि चलें आपको हम इंटरव्यू पे ले जाते हैं, और इंटरव्यू के नाम पर वो उनको अपने अपार्टमेंट में ले जाते हैं। अच्छा। वहां पे जाके ये साहब, जिनका नाम मैं नहीं बता सकता इस वक्त क्योंकि मामला इंटरोगेशन में है, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो साहब अपने फ्लैट पे ले जाके इनके साथ वो सलूक करते हैं जो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बादला उनकी वीडियो बनाई जाती है और उनको फिर बुलाया जाता है 2-3 मरतबा, ठीक है। और ये मजबूरन वो उनके पास जाने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि इनके घर में किसी को नहीं पता ये अंडर एज में माइनर हैं, इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, और वो मजबूर होके परेशान होकर इनके पास चले जाते हैं। बादला होता ये है कि ये साहब अपनी इस परेशानी को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इनका मोबाइल भी ले चुके होते हैं। ओके। पर इनकी कोई वीडियो जो है वो वायरल होते इनकी कोई दोस्तों कह लें या इनके करीबी गिरदोनवा के लोगों में आ जाती है, जो इनको इत्तला देते हैं कि आपकी इस तरह की वीडियो आ गई है मंजर आम पे, आप अभी बलवक्त कुछ शिकायत दर्ज करवाएं कानून मामले इदारों में। तो इनको फिर किसी तवस्सुल से ये आ गए हमारे पास, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की और हमने बरवक्त कार्रवाई की, इन बंदों को ट्रैप किया। हालांकि जो हमारा मेन मुल्ज़िम है उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, ओके। और जो उसने अपना नाम बताया वो भी एक फर्जी नाम था, बावजूद इसके कि हमारे अफसरान ने बरवक्त कार्रवाई की पूरी डेडिकेशन के साथ, दिन रात इस दफ्तर में बैठे रहे और इन 2 मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया। जिस तरह नौजवान नस्ल को बुला रहे थे ये लोग, तो जो केसेस आपके पास आए हैं, जिन्होंने जो कंप्लेनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या तस्दीक इस बात की हो गई है कि उनके साथ ज्यादती भी की गई है? सर बिल्कुल ये तस्दीक हो चुकी है कि उनके साथ वो फेल किया गया है, जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अस्तग़फिरुल्लाह। उसकी वीडियो हैं, हालांकि जो मुजरिमान हैं उन्होंने चालाकी के साथ उसका वीडियो फोन जो है वो निकाल दिया था कि कोई सबूत ना दे सके,
पर उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने वो वीडियो किसी के साथ शेयर की और वो शेयर होते 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 जो हमारे मुद्दई हैं, जो एक मासूम बच्चा है, उसके पास आ गई। वो फरियाद लेकर दौड़ा हुआ हमारे पास आया। तो वो वीडियो सबूत है कि इस बच्चे के साथ वो गैर अखलाकी हरकतें हुई हैं। ओके, वो एविडेंस है। बिल्कुल। ओके नाज़रीन, आप देख सकते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे वाकई, अगर मैं ये लफ्ज़ कहूँ तो गलत ना होगा, कि क्या वाकई हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? समझ से बाला तर है कि ये कौन लोग हैं जो हमारी नई नस्ल को किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। अभी हम लोग उस दुख से ही नहीं निकले। आप देख लें माजी में कितने केसेस जो है इस तरह के हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर माहा की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ अरीबा की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ जो मरवा बची है, और इसके अलावा वो केसेस जिनको मीडिया हाइप नहीं मिली है, वो भी बेशुमार केसेस है इस तरह के। क्योंकि जब ये मरवा का केस हुआ उसमें कुछ इतलात मिली, और वो इतलात बिल्कुल तस्दीक के साथ मिली मौसूली हम तक, कि कुछ कराची के इलाके हैं जहाँ पे बच्ची को ले जाया हुआ देखा जा सकता है, और वो वीडियोज़ भी मंजर आम पर आई। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है? तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो हमारे बच्चों को जो इस तरह गलत तरबियत दे रहे हैं? सर, इन लोगों का तो एक तो जाहिर लगता है कि मेंटली स्टेबल तो है। अब कुछ इसमें हमारे अपब्रिंगिंग की चीज़ें आती हैं, क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है आपकी अपब्रिंगिंग किस ब्रॉटअप किस तरह है, आप किस सोसाइटी में रहते हैं, क्या स्कूल ऑफ थॉट के साथ आपके लोगों के साथ घूमते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही अजीब सी बात है कि इस तरह का एक वाकया रोनुमा हुआ है, और मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। जब मैंने सारी चीज़ें देखी और मुद्दई का बयान सुना तो मेरी रूह सी कांप गई। हालांकि मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में काम कर रहा हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरा फर्ज बनता है काम करना और चीज़ों को देखना, पर बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, इन चीज़ों को देखना और इन चीज़ों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है इन जैसे मुजरिमों का, तो इसमें एक बड़ा किरदार जो मेरा एक छोटा सा नुक्ता नज़र है वो ये कि किस सोसाइटी में, किस स्कूल ऑफ थॉट में, और कितनी दोस्तों और लोगों के साथ उठते बैठते। अगर ये छोटे से मोबाइल पैकेज करवा के और इंटरनेट पे गैर अखलाकी वीडियो हर वक्त वो देख रहे होते हैं, और ये इनका उठना बैठना जराइम पेशा अफराद के साथ है, तो यकीनन उनका जहन, उनकी सोच और उनका अमल उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर देखा जाए दूसरी तरफ कि जिनका ब्रॉटअप एक तीनों दुनिया की तालीम में हो रहा है, उनका उठना बैठना इल्मी अदबी लोगों के साथ है, तो उनका रवैया, उनकी सोच और उनका अमल और किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की नाज़रीन मुमताज़ साहब ने, कि एजुकेशन भी बड़ा काउंट्स मैटर्स, और एजुकेशन इंसान को बहुत से सिखाती है। लेकिन आजकल अगर बात की, जब हम लोग वाकई पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कसूरवार सोशल मीडिया को भी ठहराऊंगा। सोशल मीडिया ने जो रहती सहती कसर थी ना, वो सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। अब अगर देखा जाए टिकटॉक्स देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, और मैं फेसबुक की बात करूंगा, इन चीज़ों ने बिल्कुल सब कुछ ओपन करके रख दी है। बासानी लोग जो है गैर अखलाकी वीडियोस देख लेते हैं। मुमताज़ साहब, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अभी हमने सारी बातें कर ली, उनके बारे में मैंने आपसे पूछ लिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी मुल्ज़िम आप लोगों ने, अब तो ज़ाहिर है वो मुल्ज़िम ही हो गए हैं ना, अब तो बिल्कुल तस्दीक हो चुकी है, तो आप क्या समझते हैं कि इनको जो अगर पनिशमेंट दी जाएगी तो इसकी क्या पनिशमेंट होती है? सर देखिए, सेक्शन ऑफ लॉज हैं, जो सेक्शन ऑफ लॉज एप्लीकेबल होंगे, जो हमारी फाजिल अदालत बड़े काबिल मोहतरम जज साहिबान जो इनको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उस हिसाब से इनको सजाएं मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल है वो बेसिकली है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, पी का जो एक्ट है उसका सेक्शन 22 है, जो कि क्लियरली बताता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो बनाना, रखना, शेयर करना कानूनन जुर्म है, और उसकी सजाएं भी इसमें मेंशन है। जो इनके ऊपर सेक्शन ऑफ लॉ एप्लीकेबल है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सेक्शन ऑफ लॉ एप्लीकेबल चार्ज किया गया है, फरियाद में बताया गया, और उसके अलावा दीगर कई जो सेक्शन है वो गए हैं। तो अब ये फाजिल अदालत का काम है कि वो देखें कि कौन सा सेक्शन कितना एप्लीकेबल है और किस किस की सजाएं इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो 4-5 साल सजा तो उनको होनी है। अच्छा, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है पेरेंट्स का है। अब जब एक मासूम बच्चा एक दरिंदगी का शिकार होता है तो उसे पता तक नहीं होता कि किस
अजाब से गुजरा है, एग्जैक्टली बिल्कुल ट्रॉमा है, बिल्कुल एक ट्रॉमा से गुजरा है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के बिहेवियर में अनोमली चेक करनी चाहिए। हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि जिस पे पेरेंट्स भरोसा करके अपने बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल, वो चाहे उनका ड्राइवर हो, पियोन हो, कोई माली हो, वो उनके साथ क्या हरकतें कर रहा है, उनका रवैया कैसे है। पेरेंट्स को चाहिए कि जिन जगहों पे वो अगर नहीं जा पा रहे तो उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नज़र होनी चाहिए कि उनके बच्चों के साथ जिन पे भरोसा करके अपने पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं उनका रवैया अपने बच्चों के उनके बच्चों के साथ कैसा है। उसके अलावा अपने पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों का बिहेवियर भी चेक करें। अगर उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, उनका बिहेवियर कुछ चेंज है, वो डिप्रेस है, तो उनको चाहिए कि वो खुल के अपने बच्चों से पूछें कि कोई मसला है, कोई परेशानी है। क्योंकि आप जब तक हम अपने बच्चों से खुल के बात नहीं करेंगे, जब तक हमारे बच्चे हमें अपने मसाइल खुल के नहीं बताएंगे, तो तब तक ये मसाइल रिपोर्ट नहीं होंगे। और जब तक रिपोर्ट नहीं होंगे तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जो भी हमारे इदारे हैं, वो एक्शन कैसे करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपने नाज़रीन आपने सुना मुमताज़ में बात की। मुमताज़ साहब अभी प्रोग्राम में मजीद आप मेरे साथ रहिएगा, ताकि अभी मुल्ज़मान से भी मैं जो है मिलना चाह रहा हूँ, अपने नाज़रीन को दिखाना चाह रहा हूँ उन वहशी दरिंदों को जिन्होंने हमारी नई नस्ल को जो है वो ख़राब कर रहे थे। नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त मुमताज़ साहब ने बात की कि मैं एग्री करता हूँ कि माँ बाप को चेक एंड बैलेंस की वाकई बच्चों पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर बात की जाए कि माजी की बात कुछ और थी, लेकिन अब हम जो 21वीं सदी में हम लोग कदम रख चुके हैं ना, अभी के मामलात कुछ और हैं। मैं यकीन करें, मुझे खुद ही कहते अजीब सा लग रहा है दोबारा से कि हम अपनी बच्चियों की तो हिफाजत करते हैं, उनकी इज्जतों की, अब हमें अपने लड़कों की भी हिफाजत करने की जरूरत है कि हमारा बच्चा कहाँ पर जा रहा है, किधर बैठ रहा है। क्योंकि होता है ना, बच्चों का फ्रेंड सर्कल होता है, वहां पे जाके जो बच्चा दोस्तों से टाइम गुजारता है, और बच्चों को भेजना भी चाहिए, हम मना हरगिज नहीं करते। जब बच्चा फ्रेंड्स में बैठेगा तो उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी इसके दिमाग की। FIA साइबर क्राइम की मैं बात करूँ ना, इसका किरदार बहुत अच्छा है। जिस तरीके से ये लोग, मैंने खुद देखा यहाँ पे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, यहाँ पे बेशुमार मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, और मैं यहाँ पे इसलिए इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। नाज़रीन आप लोग मेरे साथ रहिए, भी मैं उन मुल्ज़मान से भी आप लोगों को मिलवाऊंगा, और मैं खुद भी उन लोगों को देखना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने क्यों आखिर हमारे बच्चों के साथ इस तरह का बद अखलाकी वाला जो है वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेलिंग करते थे। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी। नाज़रीन अब मैं आपको उन लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जो हमारे बच्चों के साथ बद अखलाकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करते थे, और मुझे अफसोस हो रहा है इन लोगों को देख के, हट्टे कट्टे ये देखने में नजर आते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके इनकी जरा दिखाएं, जरा ये पूरी पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि ये वो नासूर हैं जो हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करने के बाद, हमारे कम उम्र बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, और इस तरीके से उनको जहनी तौर पर मफलूज कर देते हैं। मुमताज़ साहब वंस अगेन आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, जबरदस्त कार्रवाई की FIA साइबर क्राइम ने। मुझे अफसोस हो रहा है, यकीन करें, आई एम स्पीचलेस कि आज जिस नोयत का प्रोग्राम आज FIA 7 की टीम आप लोगों को दिखा रही है, और हम लोग आपको क्राइम तो दिखाते रहते हैं, लेकिन आज ये डिफरेंट नोयत का क्राइम है कि ये वो लोग हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये एक अनोखा वाक़या आज हम लोग आपको दिखा रहे हैं। मुमताज़ साहब क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? अच्छे खासे हट्टे कट्टे लग रहे हैं, और मतलब ऑफ द कैमरा मैंने इनसे बात की और बड़े मुतमईन है ये लोग। सर बिल्कुल, ये जो है ये माशरे का वो नासूर है जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह के वाक़यात जो हमारे माशरे में हैं, आप देख रहे हैं हर रोज़ न्यूज़ आती हैं किसी बच्ची के साथ, किसी बड़ी के साथ। ये रिसेंटली लाहौर का वाक़या हुआ था। इस तरह के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं, और ये इस वक्त पीक टाइम है कि इस तरह के नासूर को काट के फेंक देना चाहिए। मेरा काट के फेंक देने से मतलब ये है कि इनको अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, और दुनिया इनका इबरत का निशाना बनाना चाहिए। देखे, इबरत हासिल करे कि जो बंदा इस तरह के घिनौने काम का सोच भी रहा है, वो 1000 दफा सोचे कि मेरा हाल क्या होगा। आपकी परमिशन हो तो मैं इनसे बात कर लूं? सर बिल्कुल कर सकते हैं।
वंस अगेन मैं आपको दिखा रहा हूं नाज़रीन, देखें इन दोनों के चेहरे, देखें ये वो चेहरे हैं जो हमारे बच्चों को इन लोगों ने मफलूज कर दिया है। और यकीन करें मैं ऑफ द कैमरा उस बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, वो बच्चे के पास अल्फाज नहीं थे, बच्चा मुझसे बात कर रहा था ना, नजरें नीचे झुका के बात कर रहा था। इन लोगों ने इसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा उस बच्चे को। वो बच्चा ज़हनी तौर पर इतना हो गया, वो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी इतनी ज्यादा हो गई, उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा मुझसे क्या बात करे। और यकीन करें मेरा दिल रोज आ रहा है इनके सामने खड़े होकर, नासुरों के सामने खड़े होकर ये बात कहने को कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं ये बात ताकि वो जो लोग हैं जो ये सोचे हमारे बच्चों के साथ इस तरह ज्यादती करके उनको बदनाम करने की कोशिश करें, तो ये उनके लिए एक एग्जांपल है कि उनके साथ फिर ऐसा होगा कि कानून की गिरफ्त में जब वो लोग आ जाएंगे तो उसके बाद पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी और ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कहां रहते हो तुम? शाह फैसल में। तुम कहां रहते हो? शाह फैसल। दोनों दोस्त हो क्या? पड़ोसी हैं। पड़ोसी हो, अच्छा ये काम कब से कर रहे हो? फर्स्ट टाइम किया था वो मैंने कहा। वो तो खैर जो भी इंसान जुर्म करता है वो फर्स्ट टाइम ही होता है। तो मतलब ये जो बच्चों को जॉब से बुलवा के, तो ये किसका, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग किसकी थी, जहन किसका चला कि ये कारोबार शुरू करते हैं? सर ऐसे तो कोई मेरा कोई जहन नहीं था और ना मैंने बुलाया था उसको, तो वो खुद ब खुद ही घर से उठकर आगे सो गए? नहीं, ये ऐप ग्राइंडर ऐप है कोई, तो वहाँ पर वो खुद ही सारे ऐड हुए में खुद ही आते हैं, पैसे डिमांड करते हैं और आते हैं वो लोग। अच्छा, तो तुम लोगों ने वहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर जो ड्रॉप किया हुआ था? जी मैंने अपना मोबाइल नंबर वहाँ ड्रॉप किया हुआ था। तुमने अपना नहीं किया? नहीं, मैं उस ऐप में नहीं। अच्छा जी। तो कितने बच्चे वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए आए? ईमानदारी से बताना, देखो इस टाइम FIA के ऑफिस में खड़े हो, ईमानदारी से बताना। सर मेरे सामने तो कोई भी, मतलब वही जो केस हुआ वही हुआ है, उसके अलावा मैंने किसी और को ना अच्छा ये बताओ, जब बच्चा आया इंटरव्यू के लिए तो उसके साथ तुमने जो है गैर अखलाकी जो है हरकत की, उसके बाद उसकी तुमने वीडियोस बनाई, तो क्या शैतान जाग गया था? क्या बोला तुमने इसको? क्या जॉब के क्या लालच क्या दी? क्या जॉब दूँ? लालच नहीं दी, वो पैसों के लिए आया था, उसको पैसे दिए। पैसे दिए थे बच्चे? जी। कितने पैसे दिए थे? 3000 रुपये दिए थे। और मुझे ये बताओ कि जब बच्चा आया, वो तो नहीं बता रहा, ऐप के थ्रू बच्चा आ गया, वहाँ पे इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू तुम लेते थे? जी सर, वो ऐप चलाते थे, बस उसी पे बात करते थे। क्या जॉब क्या उनको क्या बोलते क्या जॉब किस चीज़ की जॉब है? मार्केटिंग की जॉब है, सेल्स की जॉब है, किस चीज़ की जॉब है? सर जॉब्स का नहीं बोलते थे। अच्छा ये भी कहा जा रहा है इनको किस तरीके से डराते धमकाते, असले की जोर पे? फिर सर गलती हुई है जो भी हुई है। कितने बच्चों का इंटरव्यू कर चुके हो? सर वो ऐप चलाते हैं बस। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने साल से काम कर रहे थे? सर ये भी नया ऐप्स डाउनलोड किया था। कितना अरसा हुआ था? तकरीबन में 3-4 माह। 3-4 महीने। 3-4 माह में कितने बच्चे जो है वहाँ पे इंटरव्यूज के लिए? ईमानदारी से बताना, बिल्कुल सच। यही किया और यही किया जो किया। अच्छा जिस तरह उसने तो अच्छा मुझे ये बताओ कि वो जो बच्चा आया उसके साथ तुमने ज्यादती भी की? जी। क्या कह रहे हो? जी सर अपने पैसे लेने आया था और पैसे उसने लिए सर। ऑफ द कैमरा तुमने खुद बोला मैंने ज्यादती की बच्चे के साथ। सर ज्यादती सर वही वो गलत काम किया, वही किए जिसका ज्यादती उसी को कहा जाता है, और किसको कहा जाता है? तो वो हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हैं भाई हैं छोटे? जी सर। आंखों में 2 मिनट के लिए वो नहीं आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरे छोटे भाइयों की उम्र का है, सोचा नहीं कि माँ बहनों वाले इंसान हो, और अभी तुम्हारे घर में सब देखेंगे ये, बल्कि उनको तो पता ही होगा ना कि तुम यहाँ पे हवालात के अंदर हो, तो कुछ दुख हो रहा है? अभी भी बिल्कुल दुख नहीं हो रहा कि निकल जाऊंगा यहाँ से? सर दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, शर्मिंदा है अपनी हरकत में बहुत ज़्यादा। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो 2 वैशी दरिंदे हैं जो किस तरीके से ऐप को, जिस तरह उनका ऐप थी वो डाउनलोड करके बच्चे जॉब्स के लिए आते थे। समझ में नहीं आ रहा बच्चे अब जॉब के लिए नहीं बुलाया जाता था, ना कोई ऐसा हमारा इरादा था। एक ये रूल आया तो मुझे तो नहीं पता कोई जॉब वॉब के चक्कर में या किस चक्कर में बुलाया गया। बुलाने के लिए बुलाते थे? नहीं सर, पूछे ना इनसे जॉब वॉब का कोई वो किस लिए बुलाते थे? तो सर वो ऐप जिस चीज़ के लिए होता था उसी काम के लिए बुलाया जाता। ऐप किस काम की थी? सर ऐप यही ये कैसी काम के लिए थी? सर इसी काम के लिए थी सर, यही आपको जिस काम के लिए आपको बोला जाती है यही काम के लिए, ज्यादती वाले काम, गलत काम के लिए। अच्छा मतलब ये सोच कर आता था कि ये ज्यादती होगी मेरे साथ? जी सर, वो खुद इसलिए आता था।
अस्तगफिरुल्लाह, कौन सा बच्चा चाहेगा कि मेरे साथ जो है ज़्यादती और अच्छी फैमिली का वो बच्चा लग रहा है। ज़ाहिर है कंप्लेनेंट सामने आने से थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि देखें उनके फ्यूचर का मामला होता है, उनकी फैमिली का मामला होता है, उनके रिश्तेदारों का मामला होता है, और हम नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहेंगे, FIA साइबर क्राइम भी नहीं चाहेगा कि वो बच्चा कैमरे के सामने आके उसको पूरा पाकिस्तान देखे, इनको देखे और दिखाए। ये दिखाना ज़रूरी है कि ये है वो नासूर जो हमारे नई नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, और बकौल इनके कि हमने वो ऐप ही ज़्यादती के लिए बनाई हुई थी कि आओ ज़्यादती करवाओ हमसे और हमसे पैसे ले जाओ। ये अजीब मुझे बात लग रही है। बच्चों को जो हमें बताया गया ना, जो हमें इदारे ने बताया गया, ये बताया गया कि यहाँ पे इन लोगों को बेसिकली इनका जो मेन पर्पस था ना, जॉब्स के झांसा देकर बच्चों को ब्लैकमेल करते थे। और मैं यही कहूँगा FIA को कि जो इन पे सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग देखने वाले लोग हैं कैमरे के उस पार, जो ये सोचे इजी मनी कमाने के लिए, तो उनके लिए ये इबरत का निशाना बने ये दोनों इंसान जो यहाँ पे खड़े हैं। और मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप लोग नाज़रीन रहिए मेरे साथ FIR 7। चलो FIR 7